आज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन and the subject code is ECCOM 4026. It means it is the optional paper for the human resource management specialization of MCOM semester 4 students. And the topic of today's lecture is main objective of industrial relation. तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखें तो पहला है टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन आर टू प्रिजर्व इंडस्ट्रियल पीस एंड टू सिक्योर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का है कि इंडस्ट्री में पीस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने के लिए और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को सिक्योर करने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन करते हैं। सेकेंड वन इज इफ वी हैव टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल पीस द वर्कर मस्ट बी एश्योर्ड ऑफ फेयर वेजेस, गुड कंडीशन ऑफ वर्क, रीजनेबल वर्किंग आवर्स, हॉलीडे एंड मिनिमम एमिनिटीज ऑफ लाइफ। तो अगर हम लोग को इंडस्ट्रीज में पीस मेंटेन करना है तो हमको वर्कर्स को ये सुविधाएं देनी होगी, यानी उनको एश्योर करना होगा कि उनका जो वेजेस है वो सही है, सही समय पे मिल जाएगा, काम करने का जो प्लेस है उसका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, वर्किंग आवर्स जो है वो रीजनेबल है, हॉलीडेज समय समय पे जो भी हॉलीडेज आते हैं गवर्नमेंट सैंक्शन हॉलीडेज वो मिलेगा, साथ में मिनिमम जो जरूरी है लाइफ के लिए वो सारा सुविधाएं भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये सारा चीज हम प्रोवाइड करते हैं तो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रह सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज ए वेंचर ऑफ कोऑपरेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू सिक्योर द इफेक्टिवनेस कोऑर्डिनेशन ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्री एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सारा चीज को इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर अगर उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं देन इट कैन बी नोन एज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन होना जरूरी है अमॉन्ग दिस थिंग्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, इसलिए हम लोग अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो ऑब्जेक्टिव है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंडस्ट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना डेमोक्रेटिक मेथड के थ्रू। डेमोक्रेटिक मेथड मतलब होता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन के साथ जो मैनेजमेंट चले, दैट इज डेमोक्रेटिक मेथड। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता होना चाहिए। इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर टर्नओवर रेशियो स्टेबल होना चाहिए, उनका सैलरी स्टेबल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, पॉलिसी, मेथड्स ऑल शुड बी स्टेबल। टोटल वेल बीइंग्स एंड हैप्पीनेस ऑफ द वर्कर्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है सभी का जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं मौजूद होना चाहिए और साथ में इंडस्ट्रियल पीस भी मेंटेन करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडस्ट्रियल पीस इज ए फ्रूट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा तो इंडस्ट्रियल पीस होगा। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब होता है हार्मोनियस एडजस्टमेंट, जहाँ पे कोई इनकलाब नहीं हो, कोई स्ट्राइक नहीं हो, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल पीस। रीजनल प्रेजुडिस, प्रोविंशियलिज्म एंड क्लैनिसेस have no place where good industrial relation prevail। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होता है वहाँ पे रीजनल मतलब क्षेत्रवाद नहीं होता है, प्रोविंशियलाइजेशन नहीं होता है, क्लैनिसनेस नहीं होता है, मीन्स आपस में झगड़े नहीं होते हैं रीजनल आधार पे या प्रोविंशियल के आधार पे। तो जहाँ पे गुड रिलेशन होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू ब्रिंग अबाउट गुड
and a healthy relation between two partners in the industry, management and the labor. मैनेजमेंट और लेबर के बीच में हेल्दी और गुड रिलेशन एस्टैब्लिश करना ही आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. All other objective revolves around it. Mr. Kirkcaldy has listed the following four objectives of industrial relation. Improving the economic condition of the labor in existing state of industrial management and political government. तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम वर्कर्स का इकोनॉमिक कंडीशन सुधारते हैं तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. सेकेंड वन, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज बाय द स्टेट टू रेगुलेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो स्टेट को कंट्रोल करना कैसे, तो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छे करके अगर हम कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्री को तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग द स्टेट इटसेल्फ द एम्प्लॉयर. अगर सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण या राष्ट्रीयकरण हम इंडस्ट्रीज का करते हैं तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. vesting the proprietorship of the industries in the workers का इंडस्ट्रीज में प्रोप्राइटरशिप अगर देते मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो दैट इज द पार्ट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो मिस्टर किरकाल्डी ऐसा भी कहते थे कि द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन ए कंट्री इज intimately connected with the form of its political government, and the objective of an industrial organization may change from economic to political end. तो जैसा जैसा इकोनॉमी में चेंज होगा, पॉलिटिक्स में चेंज होगा, मीन्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होगा, आइडियोलॉजी चेंज होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी चेंज होगा और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी उस देश का चेंज होगा. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है किसी भी देश के पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आधार पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होगा. इट चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल एंड. ओके. लेबर मैनेजमेंट कमिटी ऑफ Asian Regional Conference of ILO has recognized certain fundamental principles as the objective of social policy in the governing industrial relation with a view to establishing harmonious labor management relation. तो ILO के कॉन्फ्रेंस में ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया कि ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है वही लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन के मेन हारमोनियस रिलेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं. जैसे गुड लेबर मैनेजमेंट, अगर हम वर्कर्स का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलपमेंट. तो वर्कर्स लेबर गुड लेबर मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में जो वर्कर्स हैं उनका म्यूचुअली फ्रीली इंडिपेंडेंटली और रिस्पॉन्सिबली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही इन इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. The trade union and employers and their organization must be desirous of resolving their problems mutually through the process of collective bargaining. तो ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग मिल के जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का उसको मिल के अगर सॉल्व करते हैं तो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. उसके बाद अगर हम लोग देखें the workers and employers organizations should be desirous associating with government agencies keeping in the view the social, public, economic and general measures affecting the relation between the two parties. तो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं. अगर हम इन सभी फैक्टर्स को एसोसिएट करके एक साथ ले करके चलते हैं तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन. The committee therefore emphasized the need for the management to acquire fuller understanding of human factor in production and must use the appropriate method of employer selection. कैसे एम्प्लॉयज़ जो हम एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन, कैसे हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन करें, कैसे उनका प्रमोशन करें, कैसे ट्रेनिंग करें, कैसे
वेज एडमिनिस्ट्रेशन करें, कैसे वर्क का रूल हो, कैसे लेबर का डिसिप्लिन हो, ले ऑफ मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उनको वर्क से डिसमिस करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो होगा वो एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए, उचित होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी को अगर जॉब से निकालते हैं तो 1 मंथ बिफोर आपको उसको इंटीमेशन देना होगा, नोटिस पीरियड देना होगा, ताकि वो दूसरा जॉब अपना खोज सके। तो इस तरह के जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है रिलेटेड विथ लेबर एंड पर्सनल रिलेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, सो दैट इंडस्ट्रियल पीस शुड बी मेंटेन्ड। In short, the objective of industrial relation are given below: to safeguard the interest of labor and management by securing high level of mutual understanding and goodwill between all sections in the industry which are associated with the process of production। तो वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव किया जाता है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आईआर। प्रोडक्टिविटी रेस करना, कैसे प्रोडक्टिविटी रेस करेंगे, तो लेबर टर्नओवर रेशियो को अगर हम कम कर दें, एब्सेंटेजम को कम कर दें, तो हम लोग प्रोडक्टिविटी को रेस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में जो झगड़े होते हैं उसको खत्म करना, कैसे खत्म होगा, तो हार्मोनियस रिलेशन अगर लेबर और मैनेजमेंट के बीच में अगर एस्टैब्लिश करेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश करने से इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को हटाया जा सकता है। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स दैट इज द पार्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब वहाँ पे डिसीजन लेने का अधिकार वर्कर्स को भी दिया जाएगा। तो वैसे केस में क्या होगा, वर्कर्स अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। टू ब्रीज अबाउट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सच यूनिट्स विच आर रनिंग एट लॉसेज एंड वेयर प्रोडक्शन हैज टू बी रेगुलेटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो वैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल के ऊपर में करना जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉसेस में जा रही है, या जहाँ प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेटेड नहीं हो पा रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसको गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। To bring down strike, lockout, घेराव्स and other pressures tactics by the providing better wages and improved working condition and freeing benefit to the workers। तो अगर हम आईआर का ऑब्जेक्टिव होता है कि स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, ये सारी चीज़ों को कम करना। कैसे कम करेंगे, तो बाय प्रोवाइडिंग बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशन अच्छा देंगे, फ्रीइंग बेनिफिट देंगे टू द वर्कर्स। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर। To bring the gap by the state between the imbalance and disordered and maladjusted social order which has been the result of industrial development and the need for reshaping the complex social relationship adaptable to the technological advances by controlling and disciplining its member and adjusting their conflicting interests। तो जो गैप है अच्छे इनबैलेंसेस और डिसऑर्डर में और मैल एडजस्टेड सोशल में और जो ज़रूरत है और जो हो रहा है उसके बीच में अगर हम गैप को ख़त्म करना चाहते हैं तो आईआर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और आईआर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं और डिसिप्लिन में ला सकते हैं मेंबर्स को, और उनका जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। So the main theme behind the concept of industrial relation is to recognize the fact that labor is a human being and not a commodity। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव है ये होना चाहिए कि जो भी मैनेजर्स है या ऑनर है या एम्प्लॉयर है उनको ये जानना चाहिए कि लेबर जो है वो भी इंसान है, कमोडिटी नहीं है। Therefore, they should be treated as a living being। तो इंसान की तरह उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। Every individual having differ in mental and emotional ability। हर इंडिविजुअल का मेंटल और इमोशनल एबिलिटी होता है, सेंटीमेंट, ट्रेडिशन अलग अलग होता है। तो हो सकता है किसी बात को अगर हम एम्प्लॉय को कुछ बोलते हैं तो कौन सा बात किसको बुरा लग जाए, ये
सोचने वाली बात है। इसीलिए मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर को चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले या कोई भी एक्टिविटी लेने से पहले दे हैव टू इम्प्रूव देयर सेल्फ। तो इसीलिए रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट they should be treated as a human beings and they work work for the achievement of organizational objective. Thus, employees constitute the most valuable assets in any organization. जैसे हम लोग कहते हैं employee मतलब man means active factor of production. In the absence of that, other फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मीनिंगलेस। मतलब अगर इंसान या वर्कर्स या ह्यूमन बींग्स जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको अगर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया गया तो बाकी कैपिटल अच्छा होने के बावजूद, मशीन अच्छा होने के बावजूद, मटेरियल अच्छा होने के बावजूद, मेथड अच्छा होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकता है। तो ह्यूमन बींग अच्छा अपॉइंट कर रहे हैं तो अच्छा हमको वेजेस सैलरी देना होगा, अच्छा बेनिफिट सर्विसेज देना होगा, कंडीशन वर्किंग कंडीशन अच्छा देना होगा ताकि लेबर टर्नओवर रेशियो और एब्सेंटेज्म को कम किया जा सके, इनडिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके और स्ट्राइक वॉकआउट नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। This lecture clears the objective regarding the industrial relation in a business organization. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.